हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा कोरोना इस वक्त लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस के जो पिछले 24 घंटे में नए मामले हैं वो 632 सामने आए हैं। 9 लोगों की जान गई है और प्रदेश में 20,000 के पार इस वक्त संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। प्रदेश में पिछले अगर दिनों की हम बात करें, जो संख्या 20,000 तक नहीं थी, काफी कम थी, लेकिन तेजी से बढ़ रहा कोरोना इस वक्त परेशानी बढ़ा रहा है। प्रदेश में 3,780 ऐसे एक्टिव केस हैं जो लगातार अभी इलाज करा रहे हैं और कोरोना से अब तक 456 लोगों की राजस्थान में जान गई है। हेमंत जयमन इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेमंत, पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए, इस वक्त कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और कई बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट पिछले 24 घंटों का? देखिए प्रिया, लगातार जो कोरोना वायरस की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है और जो उसके मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा होना कहीं ना कहीं एक चिंता की लकीरें सरकार के माथे पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो रिकवरी रेट है वो रिकवरी रेट 80% से ज्यादा है। ऐसे में सरकार के जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ साफ अच्छे साबित होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि ये लगातार कोरोना वायरस के जो मरीज है उनका बढ़ना, और खास तौर पर वो जिले जो सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े हैं, ऐसे जिलों में खास तौर पर जो एक्टिव मरीज हैं पॉजिटिव, उनकी संख्या बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ सामने आ रहा है प्रिया कि यहाँ जो प्रवासी लोग हैं उनकी संख्या लगभग जो आंकड़ा है वो 20,000 के पार अब तक हो चुका है टोटल। उसका चौथाई हिस्सा, लगभग हर चौथा मरीज जो कोरोना पॉजिटिव है वो प्रवासी है। तो ये करीब 5,700 के आसपास की जो संख्या है वो एक बड़ा चिंता का विषय है कि जो ये कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, प्रवासियों की संख्या ज्यादा होना एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये प्रिय बिल्कुल, प्रवासियों की संख्या ज्यादा होना, और अब तो ये भी फैसला लिया गया है सरकार की ओर से कि जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं उनका होम क्वारंटाइन होना अनिवार्य नहीं होगा, जिसके बाद ये समस्या और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कोरोना के साथ साथ अब जब मानसून ने भी दस्तक दे दी है तो समस्याएं आगे और बढ़ सकती हैं। हेमंत, आपका कहना कहीं ना कहीं सही है कि जिस तरह से मानसून है, अभी रेनी सीजन आएगा, बरसात का मौसम आएगा, ऐसे में जो मौसमी बीमारियां है, बरसाती मौसम की जो बीमारियां है वो भी इसमें जनरेट होगी। और खास तौर पर उन व्यवस्थाओं के लिए जो सरकारी तंत्र है, स्वास्थ्य विभाग है, अस्पतालों में जो मरीज है, अब सबसे बड़ी बात ये हो रही है प्रिया कि जो वास्तविक में मरीज है, यदि किसी अन्य रोग से ग्रसित है और वो बीमार भी है, तो वो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में आने में बच रहा है उन दिखाने में, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में ना आ जाए। क्योंकि सरकारी जो अस्पताल है उनमें जो व्यवस्थाएं हैं, हालांकि सब बेहतर व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं और एक पूरा सिस्टम किया हुआ है, लेकिन जो संख्या बल है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पैमाना है वो सरकारी अस्पतालों क्या कहीं पर भी दिखाई दे नहीं रहा। और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस आ रही हैं, उन गाइडलाइन का यहाँ पर प्रॉपर फॉलो आम लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन दावे कर रहा है कि जन जागरूकता की जा रही है, कैंपेनिंग की जा रही है, सूचनाएं आदान प्रदान की जा रही है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप लोग सजग रहिए, सतर्क रहिए। लेकिन फिर भी करना जनता को ही है, लेकिन जनता उसके करने में 50-50%, अभी 50% लोग हैं जो नहीं कर पा रहे। शुक्रिया। बिल्कुल हेमंत, फिलहाल बहुत शुक्रिया। और जैसलमेर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब राजस्थान में कोरोना की बात होती है तो ऐसे में जैसलमेर को नहीं नकारा जा सकता। श्रीकांत व्यास इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ जैसलमेर से। श्रीकांत, जब हम बात राजस्थान में कोरोना संक्रमण को लेकर करते हैं तो जैसलमेर को नहीं नकार सकते हम, क्योंकि जैसलमेर में तेजी से बढ़ते हुए मामले इस वक्त चिंता बढ़ा रहे हैं सरकार की भी और लोगों की भी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान पूरे में अब तक 9 लाख सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 20,000 से अधिक जो है वो पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और अगर बात जैसलमेर जिले की करें तो यहाँ लगातार जो है वो कोरोना बढ़ा था। और अगर बात करें पहले केस की, तो राजस्थान का पहला कोच इटली के नागरिक जो है वो जैसलमेर भ्रमण पर आए थे और वही केस आया था। उसके बाद जो है वो कोरोना को लेकर जैसलमेर फिर सुर्खियों में बना हुआ था। अगर तत्काल परिस्थितियों की बात करें तो जैसलमेर कहीं ना कहीं जो है वो अब एक राहत भरी खबर दे रहा है। पिछले करीब 4 दिनों से एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। लेकिन अगर ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो आंकड़े जो है वो चिंताजनक है। लगातार जो है वो आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 623 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और 9 पॉजिटिव मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और करीब 3700 से अधिक एक्टिव केस अभी भी मौजूद है।
लेकिन जो राहत की खबर एक ये भी है कि कहीं ना कहीं 80% से ज्यादा जो है वो राजस्थान में रिकवर हुए हैं। सैंपल सबसे अधिक लिए गए हैं, तो पॉजिटिव आने भी जो है वो कहीं ना कहीं वाजिब माना जाता है। लेकिन अगर बात करें पिछले लगातार 3 दिनों के आंकड़ों की, तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार हर बार आंकड़े बढ़ते नजर आए हैं। पिछले शुक्रवार को जहां 390 आंकड़े थे, तो वहीं शनिवार को 480 और फिर रविवार ने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करीब 623 जो है वो पॉजिटिव मरीज सामने आने से हड़कंप मच चुका है। राजस्थान पूरा जो है वो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए एक बड़ी चिंता इसलिए भी बन चुका है क्योंकि गहलोत सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि वो अब किसी को क्वारंटाइन करना अनिवार्य नहीं मानते। अगर क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा ठीक तो है। पॉजिटिव और श्रीकांत, ऐसे में समस्या इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था, जब सर्वे किया गया था पूरे देश का, तो सबसे बेहतर राज्य राजस्थान ही रहा था जो कोरोना से जंग लड़ रहा था। लेकिन ऐसे में राजस्थान सरकार आगे के लिए क्या एहतियात बरतती है, या फिर वो कई बड़े फैसलों के साथ लोगों को खास तौर पर जागरूक करती है, ये सभी चीजें देखनी होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया श्रीकांत व्यास हमें